ग्रेटर नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की हत्या कर दी गई और ये हत्या हुई प्रशासन की लापरवाही के कारण। 27 साल का युवराज जब काम करके अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था तो उस वक्त उसकी गाड़ी जो है गहरे गड्ढे में गिर जाती है। इस दौरान युवराज अपनी जान बचाने के लिए पूरी मशक्कत करता है। वो 90 मिनट तक लगातार अपनी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर अपने पापा को फोन करता है, अपने पिता से मदद की गुहार लगाता है कि प्लीज पापा मुझे बचा लो। लेकिन 90 मिनट तक आप अंदाजा लगाइए कि 90 मिनट बहुत ज्यादा होता है अगर 90 मिनट में अगर प्रशासन जो है उस व्यक्ति की जान बचाना चाहे तो। लेकिन 90 मिनट तक वो कड़ी मशक्कत करता रहा कि मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। इस मामले में जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उन्होंने अलग अलग वजहें गिनवाई। किसी ने कहा कि अंधेरा ज्यादा था, किसी ने कहा कि पानी बहुत ठंडा था, तो किसी ने कहा कि जो रस्सियां और सीढ़ियां थी वो इंजीनियर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस घटना में अगर युवराज की जगह कोई बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई सांसद या अन्य अधिकारी अगर इस घटना में युवराज की जगह होता या ये हादसा युवराज की जगह उस नेता के साथ हुआ होता तो क्या तब भी ये अधिकारी उस नेता की जिंदगी को, उसकी कीमत को इतना कम आंकते? नेताओं के भाषणों में देश में हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चों को पढ़ाने पर, उनकी पढ़ाई पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। लेकिन वही बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर बनता है, तो उसकी लाइफ की कीमत, उसकी जिंदगी की कीमत इतनी कम आंक ली जाती है कि उसे मरने के लिए लाचार छोड़ दिया जाता है। जब उसकी साथ कोई हादसा होता है तो उसमें प्रशासन, अधिकारी कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे ने हमें इतना तो सिखा दिया कि जिस प्रशासन के भरोसे, जिस सरकार के भरोसे आप बैठे हैं, उसके भरोसे बैठने का कोई फायदा नहीं। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। अब जरा इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई है उसकी गाड़ी को 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो निकाल लिया जाता है। अब इस गाड़ी को निकालकर प्रशासन साबित क्या करना चाहता है? ये कि उसने कड़ी मशक्कत करके 4 दिन की मेहनत के बाद इसकी गाड़ी जो है वो निकाल ली है। अगर उस वक्त इतनी मेहनत की होती तो शायद युवराज आज जिंदा होते।